हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो यार, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। आपको कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। आज आप जीरो लेवल पे हैं, आपको एक एडवांस लेवल पे आपको एक अच्छा कोडर बनना है, आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, एक आपको अच्छा वेब डेवलपर बनना है, एक आपको अच्छा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो आज आप जीरो लेवल पे हैं, आपको कोडिंग का बिल्कुल जीरो भी नहीं आता है। तो एक आप अच्छा कोडर कैसे बन सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप इस वीडियो में हम देने वाले हैं। कौन कौन आपको स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। हम एग्जाम्पल लेके भी बताने वाले हैं कि आप कैसे एक जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कोडर बन सकते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन स्टेप बीच में फॉलो करनी है। तो यार, सबसे पहले अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप इनमें से एक स्टेज पे होंगे। ठीक है, या तो आप स्कूल स्टूडेंट हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप कहीं पे पहले से जॉब कर रहे हैं, या आप रिटायर्ड पर्सन हैं। ठीक है, लेकिन कोडिंग सीखने के लिए यार मेरे हिसाब से कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं फिर भी कोडिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, आप कॉलेज में हैं फिर भी सीख सकते हैं। ठीक है, जॉब में हैं तो उस टाइम पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं, या आप जॉब से रिटायर हो गए हैं फिर भी आपको कोडिंग सीखनी है तो आप कोडिंग सीख सकते हैं। तो यार, जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं और कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जैसे 2-3 साल इनके पास टाइम होता है। लेकिन कोई जॉब पर्सन है ना, या रिटायर पर्सन है, तो उसके पास 1 से 1.5 साल बस टाइम होता है। तो यार, उसके हिसाब से हम बताने वाले हैं कि आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब कहीं पे पहले से कर रहे हैं, ठीक है, या आप रिटायर पर्सन है और आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। कॉमन पाथ फॉर ऑल। ठीक है यार, ये जो पाथ होने वाला है, ये रोड मैप होने वाला है, ये सबके लिए कॉमन होने वाला है। ठीक है, या तो आप स्कूल स्टूडेंट हैं, या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या आप जॉब पर्सन है, या रिटायर पर्सन है, ये जो स्टेप होने वाला है ना, ये सबके लिए कॉमन होने वाला है। तो पहला हमारा स्टेप है यार, सेट अप योर गोल। ठीक है, अपना गोल सेटअप करिए कि आपको करना क्या है, आपको कोडिंग सीख के क्या करनी है। ठीक है, आपको वेब डेवलपमेंट में जानी है, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जानी है, या ऑटोमेशन में जानी है, एमएल में, एआई में, आपको जानी कहाँ पे है। ठीक है, आपको कोडिंग क्यों सीखनी है। ठीक है, आपने अपना गोल सेटअप कर लिया। जैसे सपोज आपने सेटअप किया कि मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, आपका स्टार्टअप है, उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी है, लेकिन आप कोई वेब डेवलपर को हायर नहीं करना चाहते हो, या किसी कंपनी को नहीं देना चाहते हो। ठीक है, आप अपने आप बनाना चाहते हो, तो आपने सोचा कि चलो मैं वेब डेवलपमेंट सीख लेता हूँ। ठीक है, तो अब यार स्टेप नंबर 2 ये है कि अपने गोल के हिसाब से आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है तो मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखूंगा। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो आप किस पे जाएंगे, जावा पे या कोटलिन पे जाएंगे। अगर आपको डाटा साइंस में जाना है तो आप पाइथन में, आर पे, या मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जा सकते हैं। क्योंकि यार कोडिंग में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो अपने गोल के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने अपनी गोल के हिसाब से आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपने सपोज जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने स्टेप नंबर 2 पे आ गए। अब स्टेप नंबर 3 क्या है यार, स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, अब क्या करनी है आपको कि आपको कहीं पे फ्री रिसोर्स या पेड रिसोर्स देखनी है। देखो, सबसे पहले कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, तो आपको यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे ट्यूटोरियल देखो। ठीक है, वहाँ पे फ्री रिसोर्स मिल जाएगा आपको। शुरुआत में ही पेड रिसोर्स खरीदने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बेसिकली बहुतों लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पेड रिसोर्स से पढ़ाई किए हैं, और बहुत लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो कि यूट्यूब से पढ़ाई किए हैं। लेकिन जो दोनों की नॉलेज है ना, बिल्कुल इक्वल ही होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि यार बेसिक सब पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर कोई यूट्यूबर है और उसने पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, ठीक है, तो उसमें बेसिक कवर ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक सीखने के लिए आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल से जाना चाहिए, या जो फ्री रिसोर्स है वहाँ से जाना चाहिए। आपको पेड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब आपको
जो जब कोडिंग आपने स्टार्ट किया तो यार उसमें बेसिक सीखो, जैसे कि फॉर लूप लगाना हुआ, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, सिंटैक्स क्या है इसकी, ठीक है, ये सारा बिल्कुल बेसिक, एरे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल जब बेसिक सीख लिया तो उसके बाद आपको बेसिक सीखने के साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे कि कोडिंग यार होती है या प्रोग्रामिंग होती है, वो हमारी लॉजिक को बिल्ड करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग बस इसलिए सीख रहे हैं कि आपको जॉब पानी है, ठीक है। आप अगर कोडिंग करते हैं या आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपकी जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि आपको कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप बहुत जल्दी सोच पाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोडिंग में बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपको एक हम प्रोग्राम आपको एक देते हैं, ठीक है। हमने एक आपको प्रोग्राम दिया, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन सोचेंगे, देन उसका कोड लिखेंगे, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन आप खोजेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। हाँ, तो वो बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन होती है। तो यार इससे आप जो अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं कोडिंग सीख के, ठीक है। अब यार आपने बेसिक सीख लिया तो आपका अगला स्टेप है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। कि आपको जाके बस बस केवल अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सवाल हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करिए, ठीक है। अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाइए, इंक्रीज करिए, ठीक है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे कि हैकर अर्थ हुआ, हैकर रैंक हुआ, कोड सेफ हुआ, आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, ठीक है। ह्यूमन मीन्स क्या हुआ कि गर्ल्स भी आ जाएंगी और बॉयज भी आ जाएंगी, ये दोनों के लिए है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ओनली मैन को ही जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट नहीं बनाती है, गर्ल्स को भी परफेक्ट बनाती है, वुमेन को भी परफेक्ट बनाती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें कि जो प्रैक्टिस है ये सबको परफेक्ट बनाती है, ठीक है। क्या यार, तो आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, तो अब हमारा पांचवा स्टेप आता है बिल्ड अ सिंपल प्रोजेक्ट। आपको सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि आप अगर वेब डेवलपमेंट सीखे तो आप छोटे छोटे टेम्पलेट बना सकते हैं, या लॉगिन फॉर्म बना लिया, या साइन अप फॉर्म बना लिया, या आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखा तो डाइस वाला जो एक एप्लीकेशन आता है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलग अलग रैंडम नंबर वहाँ पे शो होते हैं डाइस पे, ये वाला एप्लीकेशन बना लिया। या आपने सी या सी प्लस प्लस सीखा तो वहाँ से आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल आप प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार में ना उठाए, क्योंकि अगर आपने बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया तो आप शुरू में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और होपलेस हो जाएंगे। इसलिए आपको सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट पहले लेने हैं, देन आप सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप अपने आप को इंक्रीज करो और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन अब हमारा स्टेप नंबर 6 है ज्वाइन ए कम्युनिटी, ठीक है। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल आपने ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन कोई ग्रुप है कोडिंग का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, आप जाइए अलग अलग आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ग्रुप हैं, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे अच्छे डेवलपर से मिलिए, उनसे बातें करिए, उनके कॉन्टैक्ट में आइए, ठीक है। आप इंटर्नशिप लेके आप कोई जो कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं कि काम कैसे होती है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप नंबर 6 है। तो यार आपने ज्वाइन कर लिया कम्युनिटी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 कीप लर्निंग, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोग्रामिंग है और टेक्नोलॉजी है वो कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व होती है, ठीक है, चेंज होती है, डेली नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी जाती है, ठीक है। आज कोई टेक्नोलॉजी आई है तो कल वो पुरानी हो जाएगी और उसका नया अपडेट आ जाएगा। तो यार आपको लगातार सीखना है, ये नहीं कि आपने एक बार सीख लिया और आप बैठ गए, तो ऐसा नहीं होता है यार, आपको डेली सीखनी है, ठीक है। और यार सबसे लास्ट बात ये कि आपने किस लिए चालू किया था कोडिंग सीखना, वो आपको हरदम ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन देती है कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो यार एक बार हम फिर से रिमाइंड करते हैं, तो हमारा पहला स्टेप था सेटअप योर गोल, ठीक है। आपने अपना गोल सेटअप करना है, देन उसके बाद चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज पे काम करनी है अपने गोल के हिसाब से आपने चूज कर लिया। फिर आपको उस लैंग्वेज की बेसिक सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जो बेसिक है वो इंक्रीज होकर एडवांस लेवल में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट अपना बनाना है। आपने प्रोजेक्ट अपना बना लिया, ठीक है, आपको शुरू में सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बनाने हैं, फिर उसके बाद उसकी जो लेवल अप है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे अच्छे डेवलपर के कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं। फिर आपको कीप लर्निंग, आपको लगातार सीखनी है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार सीख लिया और आपको बैठ जानी है। तो यार एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर मैं जॉब पर्सन होता या रिटायर पर्सन होता और मुझे बहुत कम टाइम में अगर मुझे कोडिंग सीखनी होती तो मैं कौन सा स्टेप फॉलो करता। तो यार जो सबसे पहले मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करता वो होती जावा स्क्रिप्ट या पाइथन, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन जो है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है और इसे सीखने में काफ़ी कम टाइम लगता है और इसे हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। देन सपोज मैंने पाइथन उठा लिया, ठीक है, पाइथन उठाने के बाद मैं इसका जो बेसिक होता है कि डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सीखता और इसके साथ ही मैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसे भी डेवलप करता, अलग अलग वेबसाइट पे जाके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता, ठीक है। और इस पे यार प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता, या जो मेरा गोल है उसको अचीव करना चाहूँगा, ठीक है, मतलब जो जिसके लिए मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी वो अपना गोल अचीव करूँगा। और यार तो यार बधाई हो, अब आप एक अपने आप को एक अच्छा कोडर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये पाथ आपको अच्छा लगा तो लाइक ना भूले। तो यार अब मैं अगर कोई स्कूल स्टूडेंट होता या कॉलेज स्टूडेंट होता तो मेरी जो कोडिंग की जर्नी होती वो कैसी होती तो वो देखते हैं। तो यार उसके लिए मैंने पाथ बनाया है। तो सबसे पहले जो मैं लैंग्वेज लूँगा वो होगी सी, ठीक है। अब सी क्यों? क्योंकि सी बिल्कुल हार्डवेयर के पास की लैंग्वेज होती है, वहाँ पे अपने आप हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सी पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप करनी होती है। तो सबसे पहले मैं सी सीख लेता, ठीक है, और सी के साथ ही मैं डीएसए भी सीखता, ठीक है। डीएसए क्या होती है यार? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। आपको कोई भी डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज वे में रखना है वो होती है यार डाटा स्ट्रक्चर। अब एल्गोरिदम क्या होती है यार? कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन स्टेप फॉलो करने वाले हैं यार, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। तो सी मैं सीखता, उसके साथ ही मैं डीएसए भी सीखता और उसके बाद मैं सी प्लस प्लस पे आता। और सी प्लस प्लस में जो डीएसए मैंने वहाँ पे सीखी है, ठीक है, वही सेम डीएसए का यूज मैं सी प्लस प्लस में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप एचटीएल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप ये सीखने के बाद आप 3 से 4 महीना आप बस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लीड कोड का प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे जाके आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोड शेप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हैकर अर्थ हुआ, हैकर रैंक हुआ, ठीक है। 3 से 4 महीना आप इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में, तो यार कोडिंग में ये होता है कि आपको एक लैंग्वेज आती है तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में 1 से 2 हफ्ते ही लगते हैं, ठीक है। जब मैं सी और सी प्लस प्लस सीख लिया और डीएसए भी जब मैं सीख लिया, ठीक है। अब डीएसए क्यों करनी है यार? डीएसए इसलिए करनी है क्योंकि आपकी जो यहाँ पे लॉजिक होती है ना वो बिल्ड होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है तो वो अपने इंटरव्यू में डीएसए के बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है। अपने जो टेस्ट होता है उनका इंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी बहुत ज़्यादा डीएसए का सवाल आता है, इसलिए हमें डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। तो यार अब मैंने सी और डीएसए में सी विथ डीएसए मैंने सीख लिया, सी प्लस प्लस भी आ गई। तो अब मैं आऊँगा यार पाइथन या जावा स्क्रिप्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये डिमांडिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर लैंग्वेज है। तो मैं पाइथन या जावा स्क्रिप्ट या जावा में से कोई भी एक उठाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सीखूंगा, फिर मैं अपना एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है, सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। क्योंकि यार कोडिंग अगर आप करते हैं और आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा आपको वो चीज़ें आती है, लेकिन जो एक्चुअल में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है और एक आपको अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखें कि आपका प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम पे सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे या आप जो बाद में प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे, ठीक है, वो आपने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं उससे आइडिया लेके, ठीक है, वहाँ से आपने कैसे चीज़ें सीखी हैं और उनको मर्ज करके आप एक अपना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना
अपना प्रोजेक्ट बना लिया या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये चीज़ें आती है, तो यार कोई भी चीज़ें आपने सीखा या नहीं सीखा, ये जानने का एक ही तरीका होता है कि आपने जो स्किल सीखी है, अगर आपको उस स्किल की पैसा मिलती है, अगर आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो स्किल आती है। ठीक है, तो इसके लिए आप फ्रीलांसिंग का काम चालू कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है यार, तो इसके लिए एक अलग वीडियो आएगी फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो यार सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बताऊं कि आपको कोई कंपनी में काम नहीं करना होता, आप अपने बॉस होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई आपसे काम करवानी है, ठीक है, आपको कोई स्किल आती है और किसी को वही काम करवानी है, तो वो आपको अपना काम देगा। ठीक है, आप उसका काम करके जब देंगे तो उसके बदले में कुछ पैसा देगा। ठीक है, तो ये होती है फ्रीलांसिंग। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा, तो यार आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो मिलने वाली है फ्रीलांसिंग पे। अब आता है यार, आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं, आप इंटर्नशिप में जा सकते हैं, आप कंपनी में जाके देख सकते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में काम होती है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यार ये जो पाथ है, ये आप अगर आपके पास 2-3 साल समय है तो इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो बेसिक है वो सीखने में 5-6 महीने देने हैं। ठीक है, पाइथन को आपको सीखने में या जावास्क्रिप्ट सी और C++ के बाद 1 महीना देना है। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट पे 2-3 महीने देने हैं। ठीक है, आप उसके बाद जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, आप जॉब के लिए जा सकते हैं। तो यार ये जो हमारा पाथ था, ये था कि अगर आप रिटायर पर्सन हैं या जॉब में हैं, तो उनके लिए काफ़ी कम टाइम में ये चीज़ें आप करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल पे कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप ये वाले पाथ को फॉलो कर सकते हैं। ये बस एग्जाम्पल के लिए हैं, आप ऐसे बहुत सारे पाथ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना पाथ बना लीजिए अपने गोल के हिसाब से कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपका गोल क्या है। ठीक है, आपका गोल वेब डेवलपमेंट है, तो जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो। ठीक है, उनके बेसिक सीखो, फिर उसके बाद आप बैकएंड में जाओ। ठीक है, Node.js, ठीक है, PHP, इन पे काम कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन में जाके आप बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं या जॉब में जा सकते हैं या इंटर्नशिप में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आप कमेंट करिए, आपका जवाब वहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।